79 आपको याद होगा, 1979 में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, आयरलैंड के अंदर एक ब्रिटेन के खिलाफ मूवमेंट चल रहा था। तो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी वाले इंग्लैंड से नाराज थे। तो आयरलैंड के एक द्वीप में जनाब लॉर्ड माउंटबेटन साहब मछलियां पकड़ने के लिए गए थे। तो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने उनकी नाव के नीचे बम लगा दिया था। बम ब्लास्ट हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन के चिथड़े हो गए। आई एम टॉकिंग अबाउट 1979। कैन यू बिलीव दैट? हम आजाद थे, भारत की नेवी के 2 शिप उन्हें सलामी देने गए थे। हम आजाद हैं। और उसी 79 में भारत की भूमि का एक पुत्र, जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के पास सिताब दियारा नाम की एक छोटी सी जगह है, जिसने इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ देश में एक मूवमेंट खड़ा किया। उस मूवमेंट को आप लोग जेपी आंदोलन के नाम से जानते हैं। जानते हैं? तथ्य देखिए, जेपी की भी मौत 79 में हुई। तो कुछ लोगों ने कहा कि जेपी को संसद में श्रद्धांजलि देनी चाहिए। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज थे, जो पहले दिन से पार्लियामेंट में थे। उन्होंने अच्छे बुरे सारे दिन देखे होंगे, ज्ञानी तो उनके आगे बहुत है, लेकिन उनकी चुप्पी पे मुझे सवाल खड़ा करना है। हमारे संस्कारों में एक चीज सिखाई गई है, बड़े का सम्मान करना चाहिए। इसमें मेरा कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अगर बड़ा अपने सम्मान की आड़ में झूठ बोल रहा है, तो उसको चौराहे पे एक्सपोज भी करना चाहिए, और सम्मान के साथ, शब्दों के हेर फेर के साथ नहीं करना चाहिए। इसलिए गांधी इस देश में इतने बड़े हैं कि उन पे सवाल उठा करोगे तो भाई साहब जेल हो जाएगी। लेकिन भगवान राम और सीता के ऊपर एक किताब में यह पढ़ाया जा रहा हो, दिल्ली विश्वविद्यालय 10 साल तक यह पढ़ाया गया, दिल्ली विश्वविद्यालय में जहां बड़े राष्ट्रवादियों का ठेका है भाई, उस बीए पास वन के कोर्स में यह पढ़ाया जा रहा था कि माता सीता का जन्म रावण की छींक से पैदा हुआ, और माता सीता के राम के भाई लक्ष्मण से नाजायज संबंध थे। 10 साल तक पढ़ाया गया दिल्ली विश्वविद्यालय में 2013 तक। कहां गए थे राष्ट्रवादी जो दिन भर सुबह से शाम तक भाषण दे रहे हैं? कोई खड़े होकर के पब्लिक में बोलता तो बोले नहीं, क्योंकि आपने अपने बच्चे को बताया है। तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हें ऐसी बात तुम्हें क्यों पढ़ना, तुम अपनी डिग्री लो, जाओ। वो गया, अब वो चला गया। अब आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो राष्ट्रीय चिंता करे, वो नहीं करेगा, क्योंकि आपने सिखाई है कि अपने काम से काम रखो। वो अपने काम से काम रख रहा है, कोई बोला नहीं हमारे यहां। तो गांधी जी के बारे में बात नहीं कर सकते भाई, गांधी जी पे करो तो खुल के करनी चाहिए, उनके सम्मान पे करनी चाहिए। बल्कि गांधी जी 4 बार जी लगा देना चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति रहे। इसलिए जेपी की जब मृत्यु हुई 79 में, तो आपको पता है क्या हुआ? उस वक्त पार्लियामेंट में कुछ लोगों ने कहा कि जेपी को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। तो कुछ लोग खड़े हुए, उन्होंने कहा कि जेपी को कैसे दे सकते हैं, ही इज नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ना तो अटल जी बोले और ना वो महाज्ञानी बोले, जो आजकल 92 साल की उम्र में अपने घर में झंडा फहरा रहे हैं। ये सब वो स्टार वर्ड थे जिनसे हमें ये उम्मीद थी कि ये बात अपनी कहने में सख्त होंगे, वो नहीं बोले। जेपी को श्रद्धांजलि नहीं दी गई क्योंकि वो भारत की संसद के सदस्य नहीं थे। लेकिन मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था, ये बात अटल जी को भी पता थी, अडवाणी को भी पता थी, ये जोशी जी को भी पता थी, ये बड़े बड़े जो ज्ञानी हमारे लोग थे। एक भी नहीं बोला कि मैं आपको एक वो फैक्ट बताता हूं जो आपको पता नहीं होगा। 1961 में हमारे फूल वाले चचा की रिश्तेदार मोहतरमा श्रीमती एडविना माउंटबेटन इंडोनेशिया के किसी टापू पे छुट्टियां बिता रही थी।
उनकी वहां मृत्यु हो गई। जरा आप देखो तो हम कैसे, किस तरह के लोग हमारे बारे में हंस, जो दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है, उड़ाना चाहिए, हम हैं भी डिजर्व। उनकी मृत्यु हो गई, यह खबर हिंदुस्तान पहुंची। नेहरू जी ने भारत की संसद में एडवीना माउंटबेटन को श्रद्धांजलि दी। हम ये हैं, हम वहां से निकले हैं, इसलिए कोई दूसरा दोषी नहीं है। अब क्योंकि बदलाव हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, तो हम इतनी जल्दी में हैं कि हम एक रात में सब बदल देना चाहते हैं। जिस दिन सनातनी हिंदू समाज अपनी सामूहिक शक्ति का सड़कों पे प्रदर्शन करेगा, मेरा दावा है सरकार आपकी चौखट पे नाक रगड़ेगी। एक बार करके तो देखिए। आपके बल के कारण 14 पैदा हुआ और 14 में 283 सीटें थी, तब बहुत मेजॉरिटी आसपास थी। मैं 22 साल उस दिल्ली में देख चुका हूं, इसलिए मुझे चीजों का अंदाजा है। जिस दिन आपने ये भरोसा किया कि 283 से हम 303 कर देते हैं और अगर कोई कमी बेशी है तो चिंता मत करना, तब आपने सत्ता को मैसेज दिया कि हमने नौकरी के लिए, आटे के लिए, चावल के लिए वोट नहीं दिया है। और सत्ता में बैठने वालों को यह एहसास हो गया कि समाज ने दोबारा पहली बार मुझ पे भरोसा किया है, तो उसने उस भरोसे को जीतने के लिए वो तमाम कार्य किए जो सार्वजनिक जीवन में आपको पता नहीं है। और जब आपको पता चलेगा तो आपके अंदर इस बात की गर्व की अनुभूति होगी कि कम से कम हम कुछ भी हैं, ये हैं, वो हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, लेकिन अगर हम एक काम, सिर्फ एक काम ये सोच के करने कि ये हमको करना ही है, बस इसमें हमें कुछ दूसरी चीज नहीं सोचनी, तो मैं कहता हूं कि कैसे सत्ता पे बैठने वालों का आपका जो दबाव है वो कितना जबरदस्त काम करता है, इसकी एक ही मिसाल देता हूं। कई बार बोल चुका हूं, लेकिन आसाम में पहली बार बोल रहा हूं ताकि आपको जरूर बताऊं। सबसे कंट्रोवर्शियल आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 है, इस पर खूब चर्चा हुई। लेकिन 2019 में जब आपने 303 सीटें दी तो उनको मालूम था कि उन्होंने, जो लोगों ने मुझे सीटें दी है, ये सड़क बनाने के लिए नहीं दी है, ये सनातनी सड़क वड़क नहीं चाहता। अब ये तय करना चाहता है कि इस सड़क पे चलेगा कौन, ये सोच के वोट दिया उसने। तो उस आदमी के उस एजेंडे को समझिए जो सार्वजनिक मंचों पे लोग नहीं बोलते, और सरकार तो बिल्कुल नहीं बोल सकती और नहीं बोलना चाहिए। उस कंट्रोवर्शियल बिल को पास करने के लिए राज्यसभा में भी आपका बहुमत होना था कि नहीं होना था, लेकिन बहुमत नहीं था। आपका बहुमत राज्यसभा में नहीं था, लेकिन कमाल देखिए, क्योंकि उनके जो अपने साथी हैं, जिनमें से कई सारे पीएम बनने की लाइन में लगे हुए हैं, अपना चुनाव जीत नहीं सकते, पीएम बनने की ख्वाहिश है। तो ख्वाहिश तो ऐसी चीज है, वो तो किसी को भी हो सकती है, ख्वाहिश रखने के लिए पैसे तो लगते नहीं। तो उन लोगों ने, आप सोचिए, 2 ही लोगों को यह घटना पता थी। एक दिन सुबह सुबह पार्लियामेंट में वो जो नंबर 2 है, जिसे गुजरातियों ने फ्री में आपको दिया है, वो बिल लेके पहुंचा और उसने बिल रखना शुरू किया। और बिल पढ़ते पढ़ते फिर उसने पूरी बात कही और फिर धारा 370 और 35A को निरस्त कर दिया। और वो लोकसभा में नहीं गया जहां उसकी 300 सीटें थी। ये पहला केस है भारतीय संसदीय इतिहास में कि रूलिंग पार्टी का जिस सदन में बहुमत नहीं है, इतने कलाकार हैं, क्योंकि उन दोनों को पता था कि सनातनियों ने 300 सीटें मुझे कानून और नुक्ता और डॉट, इसमें ये नहीं, ये क्लॉज ने, ये मत समझाना। वोट देते वक्त मैंने क्लॉज नहीं पूछा था इनसे, इन्होंने क्लॉज नहीं लगाया, इन्होंने दे दिया आंख बंद करके। आपको पता है कि राज्यसभा में बिल पास हो गया। आधे घंटे तक जो आलू से सोने की फैक्ट्री चला रहे थे, जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि उनके वर्कर कहां हैं, तो वो मिले नहीं। अब हमारे देश में बवाल मच गया कि देखिए साहब, ये दोनों गुजराती अब मूर्ख बनाएंगे। हमारे यहां जो सनातनी हिंदू की प्रतिक्रिया बता रहा हूं मैं आपको,
उसने कहा देखिए साहब ये तो खेल कर दिया इन्होंने, अब ये कहेंगे कि साहब देखिए यहां तो हमारा बहुमत नहीं है, यहां तो गिर जाएगा। जब पास हो गया तो 1 घंटे तक देश में सन्नाटा, क्योंकि उसको मालूम था कि लोकसभा के अंदर तो 303 सीटें वहां तो पास हो ही जाएगा।